दो कि अब जाने वफा हम क्या करें, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मुझे पीने अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ। अरे शंकर बाबू आप, अरे शंकर, लाखों में हजारों ये है, ये क्या कर, नहीं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं? हजारों में एक दूजा नजर आई, अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैंने पिला डाला, नहीं, इसको आप मत पीजिए। हेलो हेलो, ये आगे हमारे शत्रुघ्न भाई लोहार प्रवाह, इनकी तरफ से 10 रुपये आ रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। शंकर बाबू ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं, अब मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। न जाने क्यों इस बोतल में तू नजर आती है। मैं, अच्छा, जब भी देखता हूँ इस बोतल को तो सामने मेरी बिजली आ जाती है। यार एक घूंट लगाए दो, एक नहीं, अब मैंने कह दिया ना, मैं नहीं लगाने दूंगी। बहुत आपने पिया है, लेकिन अब नहीं पीने दूंगी, ठीक है? ढक्कन मत, अरे शंकर बाबू शायद ये तुम नहीं जानते हो, अगर तुम एकदम से ही नशे में हो जाओगे तो काफी दिनों के बाद में आ जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम बरसों से प्यासे हैं। जब तुम्हारी ओठ हमारी ओठों की तरफ आएगा ना, सारे हम तो आकर्षित हो जाएंगे। अरे अब तो मैं सामने आ गई हूँ, अब तो ना पियो शंकर बाबू। वाकई में आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और इसीलिए कुछ कहना है। बिजली, हाँ, आज तो जो भी कहे गए शंकर मानेगा। अच्छा बोल। ये बात है तो सुनो।
और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का प्यार का महीना है। हो, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल। अरे ये क्या? गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल। होठों को सब नम चूमे, गालों पे बसना है। हो, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। हेलो मिस्टर शंकर, मैं कौन? आलोक वर्मा, सीनियर जज साहब। 2 साल 7 महीने पहले आप क्या कर जानी क्या? इससे पहले आप जयपुर राजस्थान के सिविल कोर्ट में थे। और लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अरे जज साहब, जैसे आप एक मुजिम की फाइल देखकर उसकी कुंडली बना देते हैं ना, अरे वैसे हम सब गुंडे हैं। आने वाले दरोगा जज साहब आने से पहले उनके खर कुंडली बनाकर रख लेता हूं। लेकिन एक जज साहब एक मुजरिम के द्वार। हाँ मिस्टर शंकर, आज से कुछ दिन पहले मेरे अदालत पर एक मर्डर केस आया था, जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। कहीं उसका मर्डर? हाँ हाँ जज साहब, उसका खून, उसका मर्डर करे से दीनदयाल को हमने मारा था। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस फाइल में आपने फाइनल लगा दिया है
और जो रुपये फाइनल लग जाती है उसका ट्रायल कभी नहीं हो सकता है जज साहब, कभी नहीं। काश ये सत्य है कि दीनदयाल का खून तुमने किया था, तो शायद हमने इंसाफ का खून कर दिया है। कैसे करूंगा अपने पापों का प्रायश्चित, कैसे माफ करूंगा अपने आप को मैं? जज साहब, अरे आप जाने और आपका कानून। मिस्टर शंकर, ये खून, कत्ल, डकैती, अपहरण क्यों करते हो सब? जज साहब, जैसे आप सबूत के अभाव में किसी मुजरिम को, निर्दोष को फांसी दे देते हैं, उसी तरह मैं पैसे के अभाव में उसी तरह उसे शूट कर देता हूं। हाँ जज साहब, शूट कर देता हूं। शंकर, पैसा कमाने के और भी बहुत तरीके हैं। आज तक तुमने ना जाने कितने बेगुनाहों का खून किया है, ना जाने अपनी माँ बहनों के मांग का सिंदूर जड़ा है, ना जाने कितने मासूमों की हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया है तुमने। क्या मिलता है तुम्हें इस करके? क्यों करते हो ऐसा? पैसे कमाने के और तमाम जरिए हैं और तरीके हैं। पैसे तो तुम और तरीके से भी कमा सकते हो। पैसे कैसे? मेहनत करो, मजदूरी करो। खून कतल मर्डर क्यों करते हो? जज साहब, आपुन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। ओके, ठीक है शंकर, अभी तुमने कहा कि तुम जो भी करते हो सिर्फ पैसों के लिए करते हो। जज साहब, आज तक तुम पैसा लेकर बेगुनाहों का खून करते रहे, सताते रहे उन्हें, बच्चों का अपहरण करते रहे, उनके घर वालों से फिरौती लेते रहे। आज मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बोलो करोगे मेरा काम? काम? लेकिन कैसा काम करना होगा? साहब, कैसा काम करना होगा मुझे पैसे के लिए? लेकिन जज साहब, मैं एक्शन का काम करता हूं। लेकिन जज साहब, लेकिन आप पैसे की बात करते हैं। खरे, जितना पैसा कहोगे दूंगा। पैसा दिखाओ और ये बताओ किसका खून करना है? नहीं शंकर, ये खून खराबा तुम्हारी डायरी में होगा। मैं एक जज हूं, मैं तुमसे किसी का खून नहीं करवाऊंगा, किसी बच्चे का अपहरण नहीं करवाऊंगा, कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा, बल्कि तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाऊंगा। ये पकड़ो 50,000। ले लो, पैसा तो तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ है, पकड़ो लो। गिन लो इसे। जज साहब, शंकर गिनता नहीं, तोलता है। पूरे 50,000 है। हाँ, तो काम भी सुनो शंकर, आज तक तुम सिर्फ पाप करते रहे। आज मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं एक पुण्य करने के लिए। तुम्हें पैसा मिल जाएगा और मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। और जानते हो क्या करना है? तुम ये भी जानते हो कि दीनदयाल सेठ का मर्डर तुमने किया, उसका खून तुमने किया, उसका पैसा तुमने छीना, लेकिन तुम्हारा हम शक्ल होने के नाते एक बेगुनाह, एक निर्दोष मौत की सजा पा चुका है। उसी तरीके से, जिस तरह से तुम्हारा हम शक्ल होने के नाते तुम्हारा जुर्म उसे भुगतना पड़ा, उसी तरीके से तुम्हें उसका हम शक्ल होने के नाते मेरे बताए गए एड्रेस पर शिवा बनकर तुम्हें शिवा के घर जाना होगा। जानते हो, जिस वक्त शिवा से फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा जज साहब को बताऊंगा।
जब मैं उसके पास पहुंचा और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछा तो उसने कहा कि जज साहब, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को तुम जाकर सुनाओ और मेरे मरने के बाद मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। मैंने कहा शंकर, तुम्हारे मौत की खबर डाक द्वारा तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। लेकिन उसने कहा नहीं जज साहब, ये आपका कानून कहता है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को तुम पहुंचाओ जाकर। वचन देने के नाते मैंने हाँ किया कि ठीक है। उसने कहा जज साहब, जिस वक्त आप मेरे घर पहुंचेंगे उस वक्त आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मां का शब्द। शंकर जब उसके घर पहुंचा मैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बूढ़ा बाप जो बेटे के गम में पागल हो गया है, जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनता है पागलों की तरह सब कुछ छोड़कर भाग पड़ता है स्टेशन की तरफ कि मेरा बेटा आता होगा। हर डिब्बे में जाकर देखता है, शिवा शिवा पुकारता है, कहां से आएगा शिवा? शिवा तो मर चुका है। पत्नी कहती है कि परदेशी बाबू, अगर मेरे पति किसी बात से मुझसे रूठे हुए हैं और घर नहीं आना चाहते हैं तो भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चों को उनके पास पहुंचा दो। कहां पहुंचा देता? कैसे बताता उनसे कि तुम्हारे बेटे का कातिल हूं मैं, तुम्हारे पति का कातिल हूं मैं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है। बहुत पछतावा हुआ मुझे, नन्हे से बच्चे को देखकर आंखें भर आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है और मैंने भी अपने बीबी और बच्चों को खोया है सिर्फ इसलिए कि इंसाफ करता रहा इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर। और शायद तुम जैसे जालिमों को मेरा इंसाफ पसंद नहीं आया, मार दिया मेरे बीबी बच्चों को, मुझ पर भी अटैक किया, बच गया मैं। इसलिए वो परिवार आज भी अपने बेटे के, अपने पति के, अपने पिता, अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा है। वो आंखें आज भी हर रोज स्टेशन की तरफ रहती है कि मेरा बेटा आता होगा। कोई सोचता है मेरा पति आएगा, कोई सोचता है मेरे पिताजी आएंगे। नन्हा सा बच्चा कह रहा है कि शहरी बाबू, मेरे बाबूजी से कह देना कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। पिताजी से कहते घर वापस आ जाए। जरा सोचो, जिस परिवार पर इस तरह का जुल्म गुजर रहा हो, बदनसीब बाप अपने बेटे को कांधा भी नहीं दे सका, उसका गुनहगार मैं हूं, क्योंकि फांसी का सजा मैंने सुनाया था, और वो इसलिए कि वो तुम्हारा हमशक्ल था। जिस वक्त तुम खून करके भागे, तुम्हारी पर्स मौके वारदात पर गिर गई, वो पर्स पुलिस को मिली और पुलिस उसी फोटो के आधार पर जो तुम्हारे पर्स में लगा था मुलजिम को ढूंढना शुरू किया। तुम तो नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा हमशक्ल शिवा मिला और उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। कोर्ट में पेशी हुई उसकी, मेरी अदालत में गया, सारे सबूत उसके खिलाफ, तो यही भी सबूत नहीं था। वो बार बार कहता रहा कि जज साहब, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर गवाह है कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन क्या करता मैंने? वही किया जो एक जज का फर्ज है, कर्तव्य है। एक जज सबूत और गवाहों का मोहताज होता है, जो मुझे नहीं मिला। मैंने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। इसलिए तुमसे मेरी विनती है कि तुम शिवा बनकर शिवा के घर जाओ, जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ ही दिन के लिए उन मासूमों के होठों पर हंसी आ जाएगी, और यही मैं देखना चाहता हूं। इसके लिए तुम जितनी दौलत कहोगे उतनी दौलत तुम्हें दूंगा। बोलो, करोगे मेरा काम? जज साहब सोचेंगे, सोचकर फिर बताएंगे। नहीं शंकर, ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगा, और तुम घबराओ नहीं। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये पैसे तुम रख लेना, क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत रहती है। हाँ, आज रात भर का तुम्हें टाइम दे रहा हूं मैं। आज रात तन्हाई में अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछना,
अगर तुम्हारा दिल कहे तुमने सारी जिंदगी गुनाह किया है शंकर, जा थोड़ा पुण्य कर ले, तो सुबह में फिर आऊंगा तुम्हारे हाँ और ना का जवाब सुनने। सुबह तक का टाइम है, तुम्हें रात भर सोच लेना। चलता हूं मैं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर जज साहब ने जो शंकर को सलाह दिया, इधर बिजली दरवाजे से सुन रही थी, जाकर शंकर को समझाने लगी। बिजली, अरे शंकर बाबू, हेलो शंकर बाबू, कहाँ आप खो गए हैं? ये बताओ, ये रुपया कहाँ से आए हैं? और अभी अभी किससे बातें हो रही थी? अरे वो आया था एक, वो कह रहा था जज पता नहीं क्या क्या बोल गया, मैं बनकर सीवा बनकर जाऊं उसके घर, उसके बाप का सेवा करूं। मतलब मैं समझा नहीं, अरे क्या मतलब, इसको पैसा देना है, उससे आता ही होगा, वो आएगा तो पैसा दे दूंगा। सही बात नहीं। अच्छा शंकर बाबू, जो भी जज साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। हाँ, क्या मतलब? शायद तुम ये नहीं जानते हो, अभी तक आपने खून किया, कत्ल किया, बहुत ही सारे कुछ किया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि आज हमसे और तुमसे प्यार हुआ है, कल शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद में बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाएंगे। हाँ, तो लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? अरे लोग कहेंगे देख, यही कहेंगे कि ये किसका बेटा है, तो लोग यही कहेंगे कि वही शंकर गुंडे का बच्चा है। इसमें क्या हमारी और आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है? तुम समझते क्यों नहीं हो? मतलब? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब कि आपके बच्चे को कोई ताना मारेगा? जी हाँ, और मेरा भी यही कहना है, तुम जाओ, जाके शिवा के परिवार को संभालो। अगर हाँ। तू कहती है तो ठीक है, बात तो ठीक है प्यारी बिजली मेरी, लेकिन परिवार में मैं पड़ूंगा नहीं। दो जज को रुपये वापस करूं, ऐसे लफड़ों में हरगिज पड़ूंगा नहीं। ये पैसा उसे वापस कर दूंगा। खा बिजली, उस जज को दो, ये पैसा वापस कर दूंगा। चलो। हाँ, लेकिन तुम जाओ और जाके शिवा के परिवार को संभालो। शंकर बाबू, हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो इनकार नहीं करोगे। बिजली, वाकई में जब से मैंने खोज संभाला है तो तुझे देखा है, आज तक तुझे, अगर तू कहती है कि मैं शंकर से सीवा बनकर उसके घर जाऊं, जी हाँ। उसके खेतों में काम करूं, उसके परिवार को खिलाऊं, तो ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। आज तक मैं हर गलत काम करता रहा, लेकिन आज ये शंकर शिवा बनकर एक नेक रास्ते पर चलकर देखेगा, देखूंगा किस रास्ते पे मुझे मिलता क्या है। हाँ शंकर बाबू, ठीक है, तो आप जाइएगा। लेकिन वाकई में आज तक मैं सोचता था कि शायद ये बात मेरी माँ समझाती, लेकिन मेरी माँ तो नहीं है,
लेकिन आज तूने वो मुझे समझा दिया कि माँ बाप से बढ़कर भी ये जीवन ये जीवन कहो मिस्टर शंकर, क्या निर्णय लिया था, क्या सोचे, क्या कहा तुम्हारे दिल ने? जज साहब, मैं आपकी हर बात को मानने को तैयार हूं। ओके, थैंक यू। शंकर, शायद भगवान ने तुम्हें यह अवसर इसलिए दिया है कि जिंदगी भर का पाप शायद धुल जाएंगे तुम्हारे। जाओ शंकर, मैं जानता हूं कि तुम शुरा और सुंदरी के बेहद शौकीन हो, बदमाश हो ना। जज साहब, हमने सोचा कि हम आपसे कैसे बात करें। बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं बदमाशों की एक एक रग से वाकिफ हूं मैं। तुम शराब के बगैर जी नहीं पा सकते हो, तुम्हें शराब मिलेगी लेकिन सिर्फ 2 क्वार्टर, एक सुबह एक शाम को। नजदीकी जो भी ठेका होगा उस ठेके पर मैं पैसा जमा कर लूंगा, लेकिन मिलेगा सिर्फ 2 क्वार्टर। और हाँ, ध्यान रहे कि वहां तुम्हें शंकर नहीं शिवा बनकर रहना है। शिवा के पिता की शिवा की तरह सेवा करना, शिवा के पिता को अपना पिता समझना, शिवा के बेटे को अपना बेटा कहना, शिवा की अंधी बहन को अपनी बहन समझना, शिवा की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं समझना, उसे सिर्फ अपने दोस्त की पत्नी समझना। हाँ, इस अंदाज से रहना कि उसे भी साबित ना होने पाए कि तुम उसके पति नहीं हो। ये रहा शिवा के घर का एड्रेस। और जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, मैं शिवा के परिवार में शिवा का बूढ़ा बाप राम प्रसाद जो पागल हो गया है बेटे के गम में, शिवा की पत्नी लक्ष्मी जो हकीकत में लक्ष्मी है, बहुत नेक लड़की है, शिवा की एक अंधी बहन जो दोनों आंख से अंधी है, और शिवा का एक नन्हा सा बेटा बहुत मासूम है जिसे लोग मुन्ना कहते हैं। और खास तौर से शिवा का एक दिली दोस्त है जो कौम का पठान है जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है। वो शिवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, बहुत प्यार करता है शिवा से। हो सकता है गांव पहुंचने के बाद तुम्हें सबसे पहले शिवा के पिता से मुलाकात हो या हुसैन से। एक नाटक करने जा रहे हो तुम, लेकिन नाटक को अच्छी तरह अंजाम देना। तुम्हारा राज राज रहना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम बिजली से बहुत प्यार करते हो। हम तुम्हें बिजली से मिलने का भी मौका देंगे, वक्त का इंतजार करना। आगे तुम पहुंचो, पीछे मैं भी आ रहा हूं। ठीक है जज साहब, लेकिन कोई मेरा दो क्वार्टर 2 क्वार्टर से, और वो भी तुम्हें छुपा कर पीना है, किसी घर वालों की जान में नहीं। खास तौर से बच्चों के सामने तो कतई ये चीज ना ले पाए, मुन्ना के सामने इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। ठीक है जज और साहब। उन्हें शक भी हो जाएगा क्योंकि शिवा बहुत नेक लड़का था। वो दारू शराब या किसी भी अन्य नशे से बहुत दूर था, नशा नहीं करता था। शिवा के गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है जज साहब, आप चलिए। और ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि शहर से जा रहे हो तुम। घर वाले समझेंगे मेरा बेटा घर से आ रहा है, बेल अप टू डेट बन के। ठीक है। मैं जानता हूं शिवा शंकर से बहुत प्यार करती हो। हाँ,
तुम्हारा अगर सच्चा प्यार है तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं, मेरा वादा। ठीक है साहब। थोड़ी तसल्ली रखना। ठीक है, रख इस गुनहगार को सुधरने का एक मौका मिला है, शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते।